आपको कोई और अमीर बनाने नहीं है, कोई सरकार आपको अमीर बनाने नहीं है। किसी को आपकी फिक्र नहीं है, याद रखिएगा, किसी को आपकी फिक्र नहीं है, किसी को नहीं। और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी जिंदगी में गरीब रह गए या आपके साथ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये जिम्मेवारी खुद लीजिएगा कि मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि अमीर बनना मेरी औकात से बहुत छोटी चीज थी। राइट, मेरी औकात से बहुत छोटी चीज थी। राइट, मेरी औकात से बहुत बड़ी। प्रेजेंट की एबिलिटी देख के दुनिया आपका आकलन करेगी कि तुम ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, आदमी जो है वो प्रेजेंट नहीं है, आदमी का भविष्य कुछ भी हो सकता है, वो उसकी मेहनत पे है। राइडा, वो भविष्य कैसा भी बना सकता है। देखिए, व्यवस्था बहुत सही है, जिसको समझ में नहीं आता वो कहता है व्यवस्था का, व्यवस्था बिल्कुल सही बनाई है। ब्रह्मांड ने क्या रचना की है कि जो बहुत पढ़ेगा, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ेगा, वो डीएम बनेगा, एक जिले का मालिक बनेगा। और जो अनपढ़ होगा, गंवार होगा, कुछ भी होगा, लेकिन जिसको लगता है कि मैं तो राज्य का मुख्यमंत्री बनने को पैदा हूं, तो वो मायामती हो सकती है, राबड़ी देवी हो सकती है, लालू कोई भी बन जाएगा। और आप बहुत पढ़े, आपने दिन रात एक कर दिया, 14-14 घंटे लगा दिए, 17-17 घंटे सोए ही नहीं आप, और आपका ज्ञान कितना है? अथाह। और मुख्यमंत्री का कहीं नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री पूरे राज्य का मालिक है और आप जिले के मालिक हैं। ज्ञान कुछ भी होगा, याद रखिएगा, ज्ञान कितना भी बड़ा होगा, विश्वास से छोटा ही रहेगा। भाई मेहनत, पागल कर दीजिए मेहनत। मेहनत से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, मेहनत से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, मेहनत से बड़ी कोई अमीरी नहीं है। और जो इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है, ईश्वर को उसके सारे भाग्य नक्षत्र, सब कुछ ग्रह नक्षत्र बदलने पड़ेंगे। राइट, ईश्वर विवश। हैदराबाद में मैं एक सेशन लेने गया, इन्वेस्टर्स ही थे सब। तो उसमें 1-2 लोग आके कि सर मेरा पैसा डूब गया पिछले कहीं पे, इधर उधर होता ही है। तो मैं कहा कि कोरोना में आप बच गए, क्या ये कम है? करोड़ों लोग मर गए। जिस कोरोना में करोड़ों लोग मर गए, आपका नंबर नहीं आया। आप इसी से खुश होइए ना कि आप फायदे में हैं। ओवरऑल अभी भी प्रॉफिट में है आप, राइट, लॉस में नहीं है। राइट, ओवरऑल तो अभी भी प्रॉफिट में। भाई आप जिंदा है क्या, ये कम बड़ी बात है? भाई इस कोरोना में कितने लोग मर गए, तुम रो रहे हो अभी भी मेरा पैसा डूब गया। ये तुम तो बचे हो, तुम्हारी जिंदगी तो अभी बची है भाई, और जिंदा रहना ही काफी है किसी भी सिचुएशन से निकल के खुद को चैंपियन बनाने के लिए। जिंदा रहना काफी। क्या आप जिंदा हैं? काफी है साहब, कहीं से भी निकल जाएंगे साहब, कहीं से। आदमी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेता मेरे भाई कि मुझसे गलती हो गई है? बड़ा आदमी तो और नहीं करता, क्यों? बड़ा आदमी इसलिए अपनी गलती नहीं मानता क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, वो एक कंफर्ट में जा चुका है। गलती मानने का मतलब है कि उस कंफर्ट से फिर बाहर निकलना होगा उसको। और खेल सुधारने का नहीं है कि वो सुधारना नहीं चाहता, खेल वो ये नहीं छोड़ना चाहता। क्या बात कर रहे हैं? कौन आदमी अपने आप को सुधारना नहीं चाहेगा साहब? अगर मेरे सुधरने से कंपनी बड़ी हो सकती है तो मैं तो खुद को सुधार लूं। अगर आपके सुधरने से कंपनी बड़ी हो सकती है तो बिल्कुल आप सुधार लेंगे खुद को। लेकिन यहां सुधारने का भी झंझट नहीं है, प्रश्न सुधारने का है। प्रश्न कहां पे है? कंफर्ट छोड़ने का। आदमी लड़ रहा है एक दूसरे से, कंपनी लड़ रही है, लीडर लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, और खेल सिर्फ कंफर्ट का है। खेल इससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब सोचिए, जितनी भी लड़ाई हो रही है, जितना भी विवाद हो रहा है, जितनी भी आपसे नाराजगी है, वो सारी नाराजगी दूर हो सकती है अगर आप सिर्फ अपना कंफर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। राइट, सारी नाराजगी। कोई भी चीज बड़ी बन ही नहीं सकती बिना इमोशन के। बिना इमोशन के कोई चीज बड़ी नहीं बन सकती। बिना इमोशन के इतिहास नहीं बनाया जा सकता। बिना इमोशन के कोई बड़ा काम किया ही नहीं जा सकता। अगर इमोशन ना हो तो बड़ा काम नहीं होगा, इमोशन ना हो तो रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। बिना इमोशन के लेन देन से नहीं होगा ना साहब, लेन देन से कोई बड़ा काम थोड़े हो सकता है। इमोशन चाहिए ना, और ये इमोशन ही है जो कहता है कि आप कुछ भी हो, मैं आज भी आपके साथ खड़ा हूं, कल भी आपके साथ। ये इमोशन है साहब, ये उसका इमोशन है आपके साथ।